गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर नंबर 4 अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके एवरी टॉपिक के वीडियो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो सारे वीडियो अपलोड हो गए हैं। आप सभी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड भी करें। ठीक है, तो अपन चैप्टर नंबर 4 की समरी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 आपका है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले अपन ने स्टडी किया था लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स होगा किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से कितना फोर्स लगेगा रिजल्टेंट है, तो वो आएगा वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई और मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस B। तो ये Q को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा E प्लस V क्रॉस B और V क्रॉस B की डायरेक्शन अपन ने क्या निकाली थी, वेक्टर फॉर्म से निकाली थी। वेक्टर है ये V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन निकालते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। फिंगर का रोटेशन V क्रॉस B शो करता है और जो थंब की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। V क्रॉस B यदि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है तो फोर्स अपवर्ड आएगा और क्लॉकवाइज है तो फोर्स डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में था बायो सावर्ट लॉ। तो ये एज ए गॉस लॉ ही था। ठीक है, बायो सावर्ट लॉ में जो अपना गॉस लॉ के अंदर कांस्टेंट होता है K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वहाँ पे फोर्स होता है ड्यू टू चार्ज और यहाँ पे एलिमेंट करंट एलिमेंट IDL की वजह से होगा। तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। उसमें गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अपन फोर्स लेते हैं पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में और यहाँ पे ये डायरेक्शन आएगी IDL क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर। तो IDL है और पोजीशन वेक्टर की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वो शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो पहले मैं वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर अपने पास में था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप की वजह से अपन ने एक एक्सिस पॉइंट पे निकाला था और ये फॉर्मूला बेटा आया था म्यू नॉट आई R स्क्वायर और 2 ब्रैकेट में है R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। R अपन ले रहे हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ है सर्कुलर लूप और x अपन ले रहे हैं x एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं जो सर्कुलर लूप की सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, और ये ही फॉर्मूला यदि अपन लूप के सेंटर पे लें तो लूप के सेंटर पे ये क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ठीक है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो R की पावर 3 और 2 पावर यहाँ पे कैंसिल होंगी तो फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2R। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ था किसी क्लॉज एम्पियर लूप के लिए। तो मान लो किसी हॉलो सरफेस पे सिलेंड्रिकल सरफेस पे आप करंट फ्लो करते हो तो यदि अपन क्लॉज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl करें तो वो इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई के। ठीक है, आई यहाँ पे समीशन ऑफ टोटल इनक्लोज करंट आएगा इन ए एम्पियर लूप। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट वायर। ठीक है, और यहाँ पे अपन ले रहे हैं वायर से R डिस्टेंस पे, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वायर से R डिस्टेंस पे है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। तो अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। देयर N इज ए नंबर डेंसिटी, स्मॉल n रिप्रेजेंट द नंबर डेंसिटी एंड कैपिटल N इज ए टोटल नंबर ऑफ ए टर्न और L अपन ले रहे हैं लेंथ ऑफ ए सोलेनॉइड। तो n स्मॉल n इज इक्वल टू होगा कैपिटल N अपॉन L और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द टॉरॉइड विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I अपॉन 2 पाई R। देयर कैपिटल N रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ ए टर्न and 2 pi R circumference of the toroid। तो there R is a radius of a toroid। ठीक है,
तो यहाँ पे यदि अपन है नंबर डेंसिटी की बात करें तो ये क्या होगी, कैपिटल N अपॉन 2πr, और फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट एन आई, यही फॉर्मूला बन जाएगा यदि अपन नंबर डेंसिटी लेंगे तो। फिर है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू 2a, ठीक है, चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। यहाँ पे अपन लेते हैं डाइपोल मोमेंट है, जो मैग्नेटिक मोमेंट लेते हैं, सर्कुलर लूप बिहेव करता है लाइक ए डाइपोल, या मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये होगा M इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई इज ए करंट एंड ए क्रॉस सेक्शन है एरिया ऑफ ए लूप। तो लूप यदि आपका सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, कोई स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और यदि रेक्टेंगुलर लूप है तो एल इंटू बी हो जाएगा। और यदि नंबर ऑफ टर्न हैं लूप के अंदर है, बहुत सारे टर्न हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, M इज इक्वल टू एन आई ए। फिर अपन बात करते हैं उस सर्कुलर लूप का टॉर्क, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लूप हो सकता है आपका। तो टॉर्क अपने पास में क्या था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये अपन ने फाइंड आउट किया था M क्रॉस B। तो एम बी साइन थीटा, इसमें भी दो सिचुएशन अपन ने स्टडी करी है, थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स नो टॉर्क, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 दैट मीन्स मैक्सिमम है टॉर्क। अब अपने पास में था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अपन ने लिया था एज ए रीस्टोरिंग टॉर्क के फाई इन स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग के अंदर लिया था के फाई, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, और फाई अपने पास में आएगा स्प्रिंग का टॉर्सन एंगल, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगा, तो ये देखो क्या हो जाएगा, एन आई ए बी, तो फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के, ये करंट सेंसिटिविटी है, फाई अपॉन वी वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ये अपन स्टडी कर चुके हैं। और एक अपने पास में था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, तो ये अपन ने पढ़ा है आई इंटू ए की फॉर्म में, तो ये ई वी आर अपॉन 2 या ई एल अपॉन 2 एम ई, एल की वैल्यू एन एच अपॉन 2 पाई। फिर इसमें गायरो मैग्नेटिक रेशो एंड मैग्नेटॉन स्टडी करे हैं, तो ये दो फॉर्मूले आप मुझे कमेंट में मेंशन करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा।